चीन के बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक का भारतीय राजनयिकों ने बहिष्कार कर दिया है। दरअसल चीन ने गलवान घाटी में शामिल रहे एक सैन्य कमांडर को विंटर ओलंपिक में मशाल वाहक बनाया, जिसके बाद भारतीय राजनयिकों ने इसका कड़ा विरोध किया। चीन के इस फैसले को गलवान घाटी में हुए विवाद को वैश्विक स्तर पर फैलाने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने ओलंपिक का राजनीतिकरण किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीजिंग में भारत के कार्यवाहक राजदूत ओलंपिक उद्घाटन या फिर समापन में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेंगे। चीन के इस कदम के बाद यूएनएससी में एक बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि गलवान घाटी और इसके बाहर शांति स्थापित करने के लिए भारत शुरू से ही राजनीति और सैन्य स्तर पर बातचीत करना चाह रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। अमेरिका ने इसकी आलोचना करते हुए चीन पर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। फेबाओ को 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में सिर में चोट लगी थी। चीन ने अपने सरकारी अखबार की एक रिपोर्ट में फेबाओ को हीरो बताया था। विदेश मंत्रालय के इस ऐलान के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी टीवी नेटवर्क प्रसार भारती ने भी विंटर ओलंपिक 2022 का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेपांती ने कहा है कि डीडी स्पोर्ट्स चैनल बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। बता दें कि कई देशों में घूमकर आई ओलंपिक मशाल 2 फरवरी को बीजिंग पहुंची थी। चीन ने वहां पर मशाल थामने के लिए पीएलए के कमांडर क्यूई फेबाओ को चुना। क्यूई फेबाओ पूर्वी लद्दाख में तैनात थे और 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प में शामिल थे। क्यूई फेबाओ के नेतृत्व में ही चीनी सेना ने पेट्रोलिंग करने गए भारतीय सैनिकों के कर्नल बाबू समेत दूसरे निहत्थे सैनिकों पर धोखे से हमला किया था। इस झड़प में कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अखबार में भी खुलासा हुआ था कि इस झड़प में चीन के 38 सैनिकों की नदी में बहकर मौत हो गई थी। चीन ने झड़प में मारे जाने वाले सैनिकों का आंकड़ा सिर्फ 4 बताया था, जो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। इस घटना में भारत में सरकार से लेकर आम जनता का गुस्सा भड़का हुआ है। झड़प में शामिल सैनिकों को मशाल सौंपकर चीन ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी है। उसने विंटर ओलंपिक को भी राजनीति का अड्डा बना दिया है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।